हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ पुलिस अभिरुचि से जुड़े हुए कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे आपका जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी कहीं पर किसी भी प्रकार का पुलिस का एग्जाम है तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे भी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी को, हर नागरिक को पता होने चाहिए। तो कल तक हमने जो है 110 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 111वां क्वेश्चन है हमारा, एक परिपक्व पुलिसकर्मी के संवेग को सामाजिक सुरक्षा के मध्य संबंध पाया जाता है। तो परिपक्व पुलिसकर्मी का संवेग का सामाजिक सुरक्षा के मध्य कैसे संबंध पाया जाता है? तो दोनों के मध्य सकारात्मक एवं सार्थक सह संबंध पाया जाता है। दो व्यक्ति परस्पर झगड़ा कर रहे हैं तो इस स्थिति में पुलिसकर्मी क्या करेंगे या आप क्या करेंगे? सामान्य तौर पर आप कानून सम्मत व्यवहार करेंगे, उनके मध्य हो सकता है आप झगड़े को शांत करने का प्रयास करें, मध्यस्थता करने का काम करें, इस तरीके का है। जब पुलिस अधिकारी किसी स्थान की तलाशी के लिए जाता है तो उस दशा में क्या परिस्थिति बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब पुलिस अधिकारी किसी स्थान की तलाशी पर जाएगा तो इसका वर्णन है सीआरपीसी की धारा 165 में, इसका वर्णन दिया गया है। 1974 में ये जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे कि वहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति साक्षी के तौर पर या गवाह के तौर पर उपस्थित होने चाहिए, किस किस चीज की तलाशी ली, और पूरी लिस्ट पुलिसकर्मी जो तलाशी ले रहे हैं उनको बनानी है, क्या क्या यहाँ पर मिला उनको, क्या वो चीज ले जा रहे हैं, और वो उन साक्षियों को भी प्रस्तुत करनी है। तो यहाँ पर ये दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति कानून द्वारा अपेक्षित की जाती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सीआरपीसी की किस धारा में गिरफ्तार व्यक्ति की प्रार्थना पर गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा का प्रावधान है? तो ये तो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ये धारा 54 में है। एक पुलिसकर्मी के पुरस्कार एवं दंड किसका एक प्रकार है? तो ये बाह्य प्रेरणा का प्रकार है। ये तो आप बाल विकास, जो आप सी टेट और आपने टेट दिए होंगे, उसमें भी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षक अपने छात्रों को अगर पुरस्कार एवं दंड देता है तो किस प्रकार से उनको प्रभावित करते हैं? तो बाह्य प्रेरणा के रूप में प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एक पुलिसकर्मी द्वारा किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुरस्कार जब मिलता है तो व्यक्ति कार्य को जल्दी सीख लेता है, इस तरीके का मामला सामने आता है। छात्र एवं युवा वर्ग से निपटते समय पुलिस को किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? ये नहीं शब्द का ध्यान आपको विशेष तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते हुए रखना है। तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जब ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें नहीं में निगेटिव वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा, जैसे कि नहीं रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों के साथ निष्पक्षता एवं ईमानदारी का व्यवहार तो रखना चाहिए, तो ये तो सही आंसर इसका होगा नहीं। पुलिस को छात्रों से संबंधित विश्वविद्यालय के मुख्य अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं छात्र नेताओं के साथ अच्छे संबंध विकसित करने की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा। ये इन चीज़ों के नेगेटिव के साथ नहीं वाला ऑप्शन ज़्यादा कनेक्ट करता है, तो ये आंसर भी सही होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीड़ित महिला के साथ पुलिसकर्मी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो सहयोग एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एक पुलिसकर्मी मानसिक थकान में क्या महसूस करता है? तो कार्य करने में अत्यधिक गलतियां होने की संभावना रहती है, मस्तिष्क में उसकी भारीपन, सिरदर्द, इस तरीके का अगर अत्यंत थकान में महसूस है, तो स्वभाव में बेचैनी, चिड़चिड़ापन। तो ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। महानिरीक्षक पुलिस के आदेश के विरुद्ध बड़ी सजा मिलने पर एक अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी किसे अपील कर सकता है? तो ये सरकार से अपील करेगा। महानिरीक्षक पुलिस के आदेश के विरुद्ध अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई बड़ी सजा मिलती है तो उसके लिए वो अपील अपनी भारत सरकार या सरकार की राज्य सरकार से करता है। पुलिस थानों पर रखरखाव किए जाने वाले गिरोह रजिस्टर का प्रतिधारण की अवधि कितने वर्ष है? तो रखरखाव किए जाने वाले गिरोह रजिस्टर की प्रतिधारण की अवधि 5 वर्ष होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुलिस कर्मचारी के अनुसार एक नागरिक से कैसी उम्मीद रखते हैं? तो पुलिस कर्मचारी के अनुसार एक नागरिक से पुलिस कर्मचारी आपसे सहयोग की उम्मीद रखेंगे, सिंपल सी बात है। आंदोलनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन करते समय पुलिस की प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आंदोलनकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन करते समय पुलिस की जो प्रतिक्रिया होगी वो तटस्थ रहकर कानून व्यवस्था को कायम करने की प्रतिक्रिया होगी। पुलिसकर्मियों को अपनी बीट ड्यूटी के दौरान किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? यहाँ पर भी नहीं शब्द आ गया। तो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर ही ड्यूटी की जाए, इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सभी व्यक्तियों के साथ विनम्रता, सद्भाव ये तो होना ही चाहिए। कर्तव्य पालन के समय अनुशासन के साथ रहकर ये सब होना चाहिए। वृद्ध महिलाओं, बच्चों तथा असहाय व्यक्तियों का उचित समस्या का सहायता करें, ये होना चाहिए। अपनी स्वार्थ का नहीं करना है मामला। पुलिस व समाज के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना आवश्यक है।
पुलिस प्रशासन का सिद्धांत क्या नहीं है, ये भी नहीं देखिए आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नहीं तो संस्कृति हस्तांतरण ये पुलिस प्रशासन का काम नहीं है। विचार विनिमय, समन्वय, मानवीय व्यवहार ये पुलिस प्रशासन के सिद्धांत में है। संस्कृति हस्तांतरण तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं, आपके धर्म गुरुओं का, आपके शिक्षकों का, वो बता सकते हैं आपको किस तरीके से कितनी संस्कृति थी, कहाँ पर किस तरीके से पहुंची। सफल पूछताछ के लिए क्या आवश्यक है, तो आत्महत्या का स्थान, परामर्श, सहयोग, ये सभी चीजें आवश्यक हैं सफल पूछताछ के लिए। मानव द्वारा निर्मित विधियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो पॉजिटिव विध्यात्मक विधि मानव द्वारा निर्मित है, आपको पता होना चाहिए। कल भी हमने एक बात की थी कि अपराधियों के लिए कौन सी विधि होती हैं, तो उसमें हमने बात की थी मनोविश्लेषण विधि और भी विधि। तो ये गुरुत्वाकर्षण संबंधी विधि ये भी मानव द्वारा निर्मित है। ऑप्शन सी, ए एवं बी राइट आंसर है। आधिकारिक विधि का पिता किसे कहा जाता है, तो ऑस्टिन महोदय को कहा जाता है। आधिकारिक विधि का पिता ऑस्टिन महोदय को कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 377 के अपराध के लिए दोषी होने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। एलजीबीटी समुदाय के द्वारा 2018 में इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रियायत बरती गई थी, हमने बात की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। धारा 377 में वर्णित अपराध के लिए इंद्रिय भोग वर्णित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है, लेकिन 2018 में इसमें सहमति से अगर एलजीबीटी समुदाय के लोग अपने फिजिकल रिलेशन स्थापित करते हैं तो उन पर मतलब किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं आता है। लेकिन अगर असहमति है, यहाँ तक कि इस वाली धारा 377 में जानवरों के साथ भी अगर किसी प्रकार का मानवीय व्यवहार मनुष्य के स्वाद द्वारा करते हैं, क्योंकि मनुष्य बड़ा अजीब है, अच्छाई में भी उस पर कोई सीमा नहीं है कितना अच्छा हो जाए, और नीचे गिरे तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है कितना नीचा गिर जाए। तो इस तरीके से अगर कोई मनुष्य समझ सकते हैं आप, जानवरों के साथ भी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करेगा, उसकी तो कोई सहमति होगी नहीं, तो उसका लिए भी अपराध इसी धारा 377 में वर्णित है। उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि में उपलब्ध धनराशि से छात्रवृत्ति एकमुश्त अनुदान पूरे वर्ष में कितने बार दिया जाएगा, तो ये एक बार दिया जाता है। कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई अनुग्रह धनराशि किससे संबंधित है, तो अगर कोई डकैती या बदमाशी में मुठभेड़ करते समय पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी शहीद हो जाते हैं तो उनको दी जाती है धनराशि, विशेष रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। आतंकवादी तत्वों, राज्य सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, उसी के अंतर्गत आते हैं पुलिस। आतंकवादी तत्वों के मुठभेड़ के समय हो जाते हैं या विदेशी आक्रमणकारियों के संघर्ष करते समय कोई भी पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं तो उनको धनराशि प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कर्तव्य पालन के दौरान मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों को दी गई अनुग्रह धनराशि निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ये भी सेम क्वेश्चन ही है और भी चीजें इसमें दी गई हैं। हिंसात्मक भीड़ को नियंत्रित करते समय अगर कोई पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं तो उनको दी जाएगी। दैवीय आपदा है, कोई भी बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, भूकंप इत्यादि, इसमें सेवा करते समय कोई शहीद हो जाते हैं तो उनको प्रदान की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दैवीय आपदाएं कौन सी होती हैं, तो ये ध्यान रखना है, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, तूफान, भूकंप, सुनामी, ये सब दैवीय आपदाएं कहलाती हैं। अन्य आपातकाल को आग बुझाते समय अथवा जीवन रक्षा करते समय कोई शहीद हो जाते हैं तो उनको भी प्रदान की जाती है धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबलाइजेशन के दौर में इनमें से किस व्यवसाय में रुचि सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो बढ़ रही है प्रोफेशनल विषयों के प्रति। ये सब में तो पहले से ही है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौरान प्रोफेशनल विषयों में रुचि सबसे ज्यादा बढ़ रही है। जीवन रक्षा निधि ऋण योजना के नाम से नई नियमावली किस दिनांक से प्रभावी हुई, तो ये जो प्रभावी हुई वो 10 मई 2004 से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षा निधि ऋण योजना में वही अधिकारी कर्मचारी अनाच्छादित होंगे जो कब से पूर्व नियुक्त किए गए हैं, तो जो जुलाई 1997 से पूर्व नियुक्त किए गए हैं वही होंगे इसमें। जनपद इकाई स्तर के विधि निधि निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक क्या रिटर्न अंशदान भेजने के संबंध में निर्धारित किया गया है, तो ये मासिक रिटर्न अंशदान भेजने के संबंध में निर्धारित किया गया है। जनपद इकाई स्तर की निधि के पर्यवेक्षण हेतु एक मासिक रिटर्न अंशदान भेजने के संबंध में निर्धारित है। जनपदों में चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि का लेखा जोखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष को किस तिथि तक निर्धारित प्रारूप में पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा, तो यह है 30 मार्च से पहले भेज देना चाहिए। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है पूरे वर्ष में। एक वर्ष में वित्तीय वर्ष आप सबको पता होगा 1 मार्च से मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। पुलिस प्रशासन का मूल तंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, पुलिस प्रशासन का मूल मंत्र है हम कानून की इज्जत करने वालों का सम्मान करते हैं। पुलिस प्रणाली के किस प्रकार की सूचना एफआईआर में नहीं मानी जाती है, तो तार या फोन से प्राप्त सूचना एफआईआर में नहीं मानी जाती है। अन्वेषण के पश्चात सूचना ये एफआईआर में नहीं मानी जाती है।
पुलिस को जनता के बीच कैसी छवि का निर्माण करना चाहिए? तो पुलिस को जनता के बीच सद्भावपूर्ण मित्रता छवि का निर्माण करना चाहिए, उद्दंडता का निर्माण तो नहीं करना चाहिए। तो ए एवं सी ही इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142 क्वेश्चन। तो गौर समिति किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गौर समिति का संबंध पुलिस प्रशिक्षण से है। पूछा जाएगा पुलिस प्रशिक्षण किस समिति के अंतर्गत आते हैं? तो ये गौर समिति के अंतर्गत आते हैं, या गौर समिति रिलेट करती है पुलिस प्रशिक्षण से। छोटे धार्मिक समूहों का बड़े धार्मिक समूहों में एकीकरण कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो आत्मसातीकरण सांप्रदायिकता कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अपराध क्या है? तो यह एक सभ्यप्राय कार्य है, यह दंड कानून का उल्लंघन करता है। तो अपराध आप समझ सकते हैं कोई भी ऐसा काम जो हमारे कानून के नियमों के, संविधान के नियमों के विरुद्ध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। समाज के लिए अहित का निर्माण करता है, वो सब अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये ए एवं बी सही आंसर है। किस प्रकार का न्याय राजकीय नियमों पर आधारित है? तो वैधानिक न्याय या विधिक न्याय राजकीय नियमों पर आधारित है। कानून व्यवस्था में किसका अनिवार्य पालन के रूप में किया जाना चाहिए? तो राजकीय कानूनों का अनिवार्य पालन के रूप में किया जाना चाहिए। अपराध नियंत्रण हेतु किन अपराधों को करने का प्रयत्न ही एक अपराध है? तो लूट करने का प्रयास भी करते हैं आप, ट्राई भी करते हैं, तो भी वो अपराध क्या है? आत्महत्या करने का कोई भी अगर प्रयास करता है तो वो एक क्राइम या अपराध की श्रेणी में आता है। हत्या करने का भी कोई प्रयास करता है तो भी हत्या हो जाए तो उसके बाद ही अपराध नहीं, हत्या करने का प्रयास भी करते हैं तो भी वो अपराध की श्रेणी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज पता होंगी। लेकिन यहाँ आत्महत्या शब्द आया है, अभी हम देखने को मिल रहा है लगातार भारत में आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, परिस्थितियां कितनी भी ज्यादा टिपिकल हो जाएं, कितनी भी कठिन हो जाएं, लेकिन आपको ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। कोटा से अभी न्यूज आई, कुछ स्टूडेंट्स लगातार एक ही सप्ते में 2-3 स्टूडेंट्स की न्यूज आई, तो बहुत डरावनी चीज हो जाती है। देखिए प्रयास कीजिएगा, अच्छा वक्त होता है तो सब आप एंजॉय करते हैं, लगता है कि चलता ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कभी कभी थोड़ा सा कठिन समय भी आ जाता है, तो उसको भी समय व्यतीत हो जाएगा, उसको भी देखिए कि कठिन कितना हो सकता है, कितनी हमें सहनशीलता है। लेकिन ये नहीं, भगवान ने जितना समय दिया उसको पूरा कीजिएगा, ऐसा अपनी तरफ से कोई कदम मत उठाइएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट थे, सर मोटिवेट कैसे रहें, सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक गुड फीलिंग्स करके एक बुक भी अभी रिसेंटली ही पढ़ी है, तो उस पर अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो ले आऊँगा मैं उस पर, मोटिवेशन या डिप्रेशन से। एक उनका नाम नहीं था, उनका कोई आड़ी से कमेंट था, वो बार बार कमेंट था 2-3 बार काफ़ी स्टूडेंट्स का, कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो डिप्रेशन से क्या बचना है? जितना आपकी क्षमता है ईमानदारी से उतना आप अपना कर्म कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई का भी आप जो भी कर्म काम कर रहे हैं उसमें, उसके अतिरिक्त नहीं होता है, आप अपने थोड़ा बहुत अपना कोई भी गेम है उसमें लगाइएगा मन, नींद लीजिएगा अच्छी, बस यही है। और किसी क्या कहता है इतना ध्यान मत दीजिएगा, चाहे फैमिली का हो चाहे बाहर का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्राम पुलिस को मार्ग रक्षक पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए? ग्राम पुलिस को मार्ग रक्षक की पुलिस की सहायता तब करनी चाहिए जब मार्ग रक्षक पुलिस इसकी अपेक्षा करे या डिमांड करे या कहे कि हमारी रक्षा करो। किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी लिए जाते वक्त साक्ष्यों के संबंध में क्या प्रावधान है? ये वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था, सीआरपीसी की धारा 165 में था, जो कि 1974 में जुड़ी। तो इसमें हमने बताया था कहाँ पर कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। एकत्र वस्तुओं की सूची बनाकर उस पर साक्ष्यों के हस्ताक्षर करवाने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपराधियों द्वारा संगीन अपराध किए जाने के पीछे कौन सी वृत्ति पाई जाती है? तो ये अन्याय एवं शोषण किसी व्यक्ति का होता है तो वो अपराध में संलिग्न हो जाता है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है, व्यक्ति को अगर सही समय पर रोजगार मिल जाए तो वो किसी भी तरीके के गलत कदम उठाने के प्रति ना सोचे, ना ही चोरी, नहीं। कई बार देखा है कि बहुत कम उम्र के लोग ड्रग्स व्रग्स इन सब में लिप्त हो जाते हैं। ये सिर्फ यही कारण है कि उनके पास किसी कोई ढंग का काम नहीं है, लेकिन इसमें लिप्त होना नहीं चाहिए, काम मिलेगा, ढूंढोगे तो। गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में। अभी रिसेंटली डाटा है कि 88 करोड़ व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राशन पे जिंदा है। ये कितनी बड़ी सरकार की विफलता है कि आप लोगों को इस काबिल नहीं बना पा रहे कि वो खुद से अपना कमाए हैं और वो खुद से खरीद के राशन खा सकें। ये अपने आप में मतलब 50% से भी संख्या ज़्यादा हमारी सिर्फ वो 5 किलो राशन पे डिपेंड है, और उसका प्रचार भी बड़े ढंग से चलता है। ये चीज़ सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन स्थितियों में सरकार तत्काल सूचना की अपेक्षा करती है? तो गंभीर शांति भंग में करती है, राजनीतिक मामलों में करती है, ए एवं बी सही आंसर है।
पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिक का निर्भीकता से प्रयोग कर सके। नागरिक किसका निर्भीकता से प्रयोग कर सके? तो अपने मताधिकार का, वोट का निर्भीकता से प्रयोग कर सके। किसी के दबाव में आकर किसी भी नेता को, किसी भी दल को वो वोट ना दें। जहां उनकी इच्छा हो वहां पर वो पूर्ण रूप से निर्भीक होकर बिना डरे प्रयोग करें। विधि के अनुसार प्रतिबंधित व्यक्तित्व का स्तर किन्हें दिया जाता है? तो प्रतिबंधित व्यक्तियों में पागल व्यक्तियों को, शिशुओं को, यहाँ पर ऑप्शन डी बताया गया है, सन्यासी भी इसमें रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना है। पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाले कारण क्या हैं? तो नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक कठिनाई, ये सभी कारण पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं, दूषित करते हैं। उपरोक्त डी इसका आंसर आ जाएगा। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, उसमें शायद इसका आंसर दिया जाता है पारिवारिक कठिनाई, तभी मैंने कहा था ये सभी होंगे, अभी तब बताया था, ध्यान हो तो ये सभी कारण होते हैं। तो ये आपको उपरोक्त सभी का आंसर करना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी द्वारा गाली देना किसका एक उदाहरण बनता है? तो ये निषेधात्मक पुनर्वलन का उदाहरण बनता है। ये सामान्य व्यक्ति भी कोई किसी को किसी प्रकार से गाली देता है तो वो भी निषेधात्मक पुनर्वलन में आता है। आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा ये। तो ये क्वेश्चन है अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक पुलिसकर्मी के असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। याददाश्त की कमजोरी ये असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। सूझबूझ, व्यवहार में कमी असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल है। संवेगात्मक अपरिपक्वता ये असामान्य व्यवहार की श्रेणी में शामिल है। मानसिक असंतुलन असामान्य व्यवहार की श्रेणी में शामिल है। हाँ, अगर मेमोरी इतनी ज़्यादा डाउन होगी तो असामान्य व्यवहार में आएगा। थोड़ी बहुत तो सब भी ह्यूमन नेचर है कि भूल जाते हैं चीज़ें, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर है। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? तो अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है नेतृत्व का अभाव। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 158 क्वेश्चन, जब किसी पुलिस कर्मचारी को फौजदारी न्यायालय से नैतिक चरित्र हनन के अपराध में सजा मिलती है तब क्या उसे महानिरीक्षक पुलिस की अनुमति के बिना नौकरी से हटाया जा सकता है? उसे पदच्युत किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, जब तक महानिरीक्षक पुलिस कोई अन्य आदेश ना दे दें। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या कहलाता है? तो ये अनुकरण कहलाता है, जब किसी के उसी तरह सेम तरीके से काम करेंगे। तो पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना होता है? तो 24 आवर के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है, 24 घंटे। सामान्य सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ये तो हर नागरिक को पता होनी चाहिए चीजें, ऐसी हैं चीजें। असमायोजित पुलिसकर्मी का लक्षण नहीं है, तो इसमें कर्तव्य की निष्ठा असमायोजित का नहीं है। अंतर्मुखी, चिड़चिड़ापन, सहयोगियों की बुराई, ये असमायोजित है, समाज में सही नहीं फिट बैठ रहा है, इस तरीके से। पुलिस के लिए गणवेश निर्धारित करने का यह लाभ होता है। गणवेश शब्द ये पुलिस की वर्दी से लिया गया, मतलब कि जो भी वर्दी है, ड्रेस है, उसको संस्कृत भाषा में गणवेश कहते हैं, जबकि वर्दी एक उर्दू और फारसी शब्द है, आप सबको पता होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे स्वाभाविकता मान पैदा होता है, स्वाभिमान, अपनत्व पैदा होता है। सभी लोग एक जैसे ड्रेस में है, सेम, और सफाई से रहना सीख जाते हैं। ये भी अच्छा है, अपनी वर्दी को हर किसी को बताया जाता है अच्छा से साफ रखना चाहिए। तो इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है गणवेश। पुलिसकर्मी की विशेषता क्या है? तो पुलिसकर्मी की विशेषता नेतृत्व, समायोजन, मार्गदर्शन, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से किसे अपराध अभिलेख में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ट्रंक कॉल रजिस्टर को अपराध अभिलेख में सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ही अधीक्षक को यह समाधान होता है कि परिवीक्षार्थी पर्यवेक्षण में वर्णित सभी कर्तव्यों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो गया है, यानी कि कोई भी पुलिसकर्मी है ट्रेनिंग में वो सभी कर्तव्यों में अपना निपुण हो गया है, तो किस परिच्छेद के अधीन अधीनस्थ उप निरीक्षक के सामान्य कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए चयनित थानाध्यक्ष के अधीन उसे थाने में नियुक्त कर दिया जाता है। यानी कि पर्यवेक्षक को ये कंफर्म हो जाए कि अब हमारा ये सिपाही है, ये परिपक्व हो गया है, तो उसे परिच्छेद 50 के अधीन नियुक्त किया जाता है थाने में, थानाध्यक्ष के अंतर्गत। पुलिस थानों पर रखरखाव किए जाने वाले आवारा पशु की रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो आवारा पशु के रजिस्टर की प्रतिधारणा की अवधि 3 वर्ष की होती है। निम्नलिखित में से सेविंगनी द्वारा कई बातों में कौन सी सही नहीं है? तो विधि संप्रभु का समादेश है, विधि भाषा की भांति विकसित होती है, विधि का भी राष्ट्रीय चरित्र होता है, विधि का स्रोत वेल्कजीट है।
तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर दिया गया है, विधि संप्रभु का समादेश है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मानवाधिकार न्यायालय का गठन होता है। पुलिस प्रणाली विधि के अंतर्गत किन्हें प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है? तो सभी व्यक्ति नहीं, सन्यासी लोगों को प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये कानून व्यवस्था में पूर्ण न्याय क्या है? तो प्राकृतिक न्याय को पूर्ण न्याय कानून व्यवस्था में कहा गया है। न्यायालय किसी प्रथा को कब वैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो न्यायालय जब वह नैतिक नियमों के विरुद्ध न हो तो उसे वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। ध्यान रखना है। 172 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है 172 क्वेश्चन? अपराध तब और भी संगीन मान लिया जाता है जब वो बार बार हो तो वो संगीन माना जाता है। वह कृत्य जानते हुए किया गया हो तो भी संगीन है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पर है। अगर बार बार भी किया जाए तो भी संगीन है, और जब कृत्य जानबूझ के उसको मालूम है कि वो गलत कर रहा है तो भी वो संगीन में श्रेणी में आता है। पुलिस कर्मचारियों को कभी भी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए जिससे उनके वेतन में वृद्धि हो। ये तो सही है, अपने वेतन में वृद्धि या कुछ भी अवार्ड के लिए वो अच्छे काम करेंगे तो होगी, उनका प्रमोशन होगा। किसी समुदाय विशेष को आहत करें, ये मामला नहीं बनेगा। समुदाय विशेष को आहत नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे इसमें। तो इसमें ऑप्शन डी, बी एवं सी राइट आंसर आएगा। ऐसे कामों में लिप्त नहीं रहना है जो समुदाय विशेष को आहत करें या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। पुलिस प्रणाली के अनुसार किसी भी घटना के घटित होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सबसे प्रथम सूचना रिपोर्ट देना चाहिए। पुलिस को हमेशा मानवीय दृष्टिकोण के तहत काम करना चाहिए और निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संदिग्ध को शारीरिक प्रताड़ना न दी जाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रताड़ना दी जाए ये गलत हो जाएगा। क्यों प्रताड़ना देगा? वो संदिग्ध मात्र को, संगीन अपराधियों को अलग कारागार में क्यों रखेगा? तो ये तहत पुलिस को हमेशा मानवीय दृष्टिकोण के तहत काम करना चाहिए, जो निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिए। तो ये संदिग्ध को शारीरिक प्रताड़ना न दी जाए। संगीन अपराधियों को अलग कारागार में रखा जाए, ये तो है मामला सही बनता है, लेकिन ऑप्शन ए दिया गया है। साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग और फाइनेंस व्यवस्था, साथ में स्टॉक बाजार को ध्वस्त करना, यही मामला रहता है साइबर अपराधियों का। विशेष तौर पर किसी के साथ फ्रॉड करें, किसी भी बैंक अकाउंट पर डाका डालें। सांप्रदायिकता के कितने आयाम हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सांप्रदायिकता का अलगाववादी आयाम है, कल्याणकारी है, आत्मसातीकरण है। स्वार्थ परायणा ये सांप्रदायिकता का आयाम नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा के समय पुलिस को किस प्रकार की भूमिका होती है? जनता में शांति बनाए रखे, बिल्कुल ये होगी। गलत अफवाहों को फैलने से रोके, होगी। दंगा करने वालों को गिरफ्तार करे, बिल्कुल होगी। तो उपयुक्त डी यानी कि उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अपराध नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो मनोवैज्ञानिक थेरेपी है, सामाजिक इंजीनियरिंग विधि है, रियल थेरेपी है। तो ये सभी सही आंसर है। कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने चाहिए? तो यातायात नियंत्रण कर्तव्य, बिल्कुल। उत्सवों में मार्ग रक्षा करना चाहिए। सड़कों पर गश्त लगाने का काम रहता है पुलिस वालों का। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी के लिए क्या आवश्यक है? तो ये हमने अभी बताया था आपको। ये धारा किसमें आता है? 165 में बात हुई थी हमारी। तो उचित तलाशी वारंट का होना जरूरी भी है, और ये आपको ध्यान रखना है। पुलिस को रेल, डाक व अन्य सरकारी विभागों में अधीनस्थ अभ्यर्थियों के चरित्र से संबंधित जांच कब करनी चाहिए? तो संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आग्रह करने पर यह जांच करनी चाहिए। पुलिस कर्मियों को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सद्भाव का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए? तो उनको सभी वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल। सभी वर्ग के लोगों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, बिल्कुल। सभी वर्ग के लोगों को एक साथ दंड देना चाहिए, नहीं, ये नहीं। तो ए एवं बी इसके राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि के अंतर्गत शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान प्राप्त होता है। रेडियो मुख्यालय पर आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि कब बताई गई है? तो रेडियो मुख्यालय पर आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जनवरी दी गई है। आधारभूत कहाँ गया क्वेश्चन? आधारभूत विधि के अंतर्गत कौन सही है? तो यहाँ पर क्या सही होगा? पूर्व निर्णय विधि, कस्टम विधि, या फिर क्या ऑप्शन दिए गए हैं? आधारभूत नियम के अंतर्गत ए एवं बी, सी दोनों ही सही होंगे। आधारभूत नियम के अंतर्गत, आधारभूत विधि के अंतर्गत पूर्व निर्णय विधि और कस्टम विधि, ये दोनों ही चीजें सही होंगी, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दैवीय विधि और मानव विधि, ये दोनों वर्गों में विधि विभाजित की जा सकती है।
किस अपराध की संरचना प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष या उसी रीति से किसी महिला या किसी पुरुष या महिला द्वारा किसी भी रीति से किसी पशु के साथ इंद्रिय भोग किया जाता है, या भारतीय दंड संहिता किस धारा के, ये बात हो रही है धारा 377 की, पुरुष या महिला या पशु, अभी हमने पीछे ही बात की थी इस पर। यदि कर्मचारी अधिकारी उपचार हेतु ऋण लेने के बाद उपचार का उपयोगिता प्रमाण पत्र कितने माह में नहीं देता है, तो उस स्थिति में उससे पूरी धनराशि वापस लेकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जनपद इकाई के प्रभारी पुलिस मुख्यालय तुरंत वापस भेज दी जाएगी। तो कितने समय बाद भेज दी जाएगी यहाँ पर पूछा गया है, तो ये आपका राइट आंसर है यदि पुलिस कर्मचारी अधिकारी उपचार हेतु ऋण लेने के बाद उपचार की उपयोगिता प्रमाण पत्र कितने माह में नहीं देता है, तो ये बताया गया है 6 माह में नहीं देता है, तो उससे पूरी धनराशि वापस लेकर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जनपद इकाई के प्रभारी पुलिस मुख्यालय पर तुरंत भेज दी जाएगी। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पुलिस कर्मचारी का प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा दिए गए आगणन का 75% अधिकतम कितने रुपए की सीमा तक ऋण दिया जाएगा, तो ये 1 लाख रुपए तक की सीमा का दिया जाएगा, ध्यान रखना है। स्वीकृत ऋण की वसूली की स्थिति में जोनल पुलिस महानिरीक्षक अपने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक बार कितने महीने में समीक्षा करेंगे, तो ये बताया जाता है 3 महीने में समीक्षा करेंगे। नए नए उपकरणों को खरीद के लिए व्यय किस निधि द्वारा किया जाता है, तो ये कल्याण निधि द्वारा किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी उपकरण खरीदे जाएंगे थाने में पुलिस विभाग में वो कल्याण निधि के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। पुलिस प्रदेश पुलिस विभाग में सेवारत अधिकारियों कर्मचारियों के अध्ययनरत मेधावी बच्चों को किस निधि से आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति एक मुश्त अनुदान प्रदान करते हैं, तो ये पुलिस शिक्षा निधि के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान में पुलिस के सम्मान में कमी आई है, क्यों आई है? कर्तव्यों को छोड़कर अन्य काम करते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये तो बहुत बड़ा पुलिस पर सवालिया निशान बना ही रहता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों के कारण पुलिस के सम्मान में कमी आई है लोगों में। वह कौन सा गुण है जो एक पुलिस ऑफिसर में नहीं होना चाहिए, तो ये भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पुलिस कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, कब उसे निरुद्ध कर सकती है, उससे किस प्रकार की जानकारी अन्वेषण के दौरान प्राप्त की जा सकती है, कब और किस विधि के अंतर्गत उसे कितने दंड से दंडित किया जाता है, ये सब हमने कल ही डिस्कस किया था। 20, 21, 22 इन सब अनुच्छेदों में इसका वर्णन दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें कुछ कारणों में उसको गोली चलाने तक का अधिकार भी प्रदान किया गया है, छूट दी गई है इस तरीके से। पुलिस अकादमिक में कौन सा कार्य प्रमुख रूप से संपन्न किया जाना चाहिए, तो पुलिस एवं नागरिक अनुसंधान संबंधी कार्य प्रमुख रूप से संपन्न किए जाने चाहिए। पुलिस अफसरों के मानसिक रोगों के निदान व उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोपयुक्त है, तो मनोविश्लेषण विधि सर्वोपयुक्त है। अपराध करने के लिए मन स्थिति के 2 तत्व कौन से होते हैं, तो ये 2 तत्व किसी कार्य को करने का आशय, उन दिशाओं का ज्ञान जो उस कृत्य को दोषपूर्ण बना देती है, तो ये मनोस्थिति के 2 तत्व हैं, ऑप्शन ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 199। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक पुलिसकर्मी जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व होता है। पुलिसकर्मी के व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य क्या है? व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है, ये कारण है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रति लोगों में नकारात्मक रुचि होने का क्या कारण है, तो यह सुनिश्चित नहीं है कि नौकरी प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल ये बनता है कारण। अधिक समय का होना, ये भी बनता है, टाइम बहुत हो जाता है। शिक्षा का महंगा होना, ये भी है। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस जीवन रक्षक निधि में कुल जमा अंशदान का कितना प्रतिशत भाग संबंधित जनपद की निधि में रखा जाएगा, तो ये 30% भाग रखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मतानुसार दंड की मात्रा का निर्धारण करते समय अभियुक्त के कार्य को भ्रष्टता तथा विषय के अन्य सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यह निम्नलिखित में से किस बात में वर्णित किया गया है? फजल खां चौधरी बनाम बिहार राज्य, इस बात में वर्णित किया गया है। परिवीक्षाधीन के बाद एक पुलिस अधिकारी शीत ऋतु के दौरान कितने दिनों तक कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण थाने के नजदीकी शिविर लगाएगा और उस अवधि के लिए उसका पूर्ण प्रभार ग्रहण करेगा, तो ये 10 दिनों के लिए शिविर लगाने का आदेश है। जो घुड़सवार पुलिस से स्थानांतरित किए गए हैं वे पुलिस विनिमय के किस परिच्छेद के निर्देशों द्वारा शासित किए जाएंगे, तो ये 84 परिच्छेद के द्वारा शासित किए जाएंगे। अभी परिच्छेद 50 की भी बात की थी हमने। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 205 क्वेश्चन हो गए। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बताइएगा आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्लीज फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।